दिल्ली की सड़कों पर रोज लाखों लोग बसों से सफर करते हैं, लेकिन अब इन बसों का सिस्टम बदलने जा रहा है। डिम्स यानी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम अब इतिहास बनने वाला है। डिम्स के तहत निजी ऑपरेटर बस चलाते थे और सरकार मॉनिटरिंग करती थी। मकसद था ज्यादा बसें, बेहतर फ्रीक्वेंसी और कम खर्च। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल 2026 से डिम्स द्वारा चलाई जा रही सभी बस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। यानी दिल्ली की पूरी बस सर्विस अब 100% डीटीसी के हाथ में होगी, दिल्ली सरकार के हाथ में होगी। इस फैसले के बाद सरकार का कहना है कि जब एक ही एजेंसी होगी तो जिम्मेदारी भी पूरी होगी। सरकार के मुताबिक डिम्स मॉडल में रूट रैशनलाइजेशन मुश्किल था, फैसले लेने में देरी होती थी और जवाबदेही बटी हुई थी। अब डीटीसी को रूट बदलने, बसें बढ़ाने और टाइमिंग सुधारने की पूरी आजादी होगी। सरकार का दावा है कि 100% डीटीसी मॉडल से बसों की टाइमिंग सुधरेगी, टिकटिंग सिस्टम एक जैसा होगा और यात्रियों को ज्यादा भरोसेमंद सर्विस मिलेगी। एक तो दिल्ली के अंदर जो डीटीसी का बस ऑपरेशंस थे वो डिम्स के पास भी थे, 50% और 50% डीटीसी के पास थे। वो डिम्स से खत्म करके अब 100% ये ऑपरेशंस डीटीसी 1 अप्रैल 2026 से शुरू करेगी। 3 महीने का नोटिस पीरियड उनको दिया गया है। हमारे इससे जब हम खुद ऑपरेट करेंगे 100% बसेस तो रूट रैशनलाइजेशन भी कर पाएंगे, कहाँ कौन सी बसें चलनी पड़ेंगी ये भी तय कर पाएंगे और ये हमारे ड्राइवर और कंडक्टर जिनके पास काम नहीं उनको काम भी मिलेगा। एक ई वेस्ट पार्क जो कि होलंबी कला में निश्चित हुआ। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद अब ये भी सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या डीटीसी अकेले इतना बड़ा सिस्टम संभाल पाएगा और डिम्स से जुड़े कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। बसों के अलावा कैबिनेट मीटिंग में और भी कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें ग्रैप हटाने के बाद भी नो पीओसी नो फ्यूल नियम दिल्ली में जारी रहेगा। 12 फर्जी पीयूसी सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया गया। कमर्शियल वाहनों के लिए 4 नए ऑटो टेस्टिंग स्टेशन बनाए गए और ऊंची इमारतों में डस्ट कंट्रोल के लिए मिस्ट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर सख्ती के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ डीपीसीसी के 411 क्लोजर नोटिस, एमसीडी ने 400 फैक्ट्रियां सील कर दी हैं। अंत में डिम्स का जाना सिर्फ एक बदलाव नहीं है, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की असली परीक्षा है। आपको क्या लगता है, डीटीसी इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी या फिर पेच फंस सकता है? इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।